मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून की दस्तक एक्टिविटीज जो हैं सामान्य तौर पर दिखने लगी। नौतपा में बारिश होने से तापमान में गिरावट है, लोगों को थोड़ी सी राहत है। प्रदेश के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग कहता है कि 8 जून से 13 जून के बीच इस बार मॉनसून हिट आएगा। आगामी 24 घंटे में चंबल, जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में 41.9 डिग्री, दतिया सबसे गर्म जिला इस टेम्परेचर के साथ सामने आया। अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पूर्व अनुमान वर्षा, गरज चमक के साथ व तेज हवा, बिजली चमकने व गिरने की संभावना जबलपुर, चंबल, सागर, रीवा एवं शहडोल संभाग के जिलों में व नर्मदापुरम व दतिया जिले में है। भोपाल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 रहने की संभावना है और तापमान जो है 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में देखें तो हवाओं का रुख बदला है। नौतपा में बारिश होने लगी है। प्रदेश के कई हिस्से हैं जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। मॉनसून ने अपना ट्रेंड बदला है। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी से लोग परेशान दिखे थे और मई के महीने में बरसात की शुरुआत दिखती है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि 24 घंटे आने वाले कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश लेकर आएंगे। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों तरफ से नमी आ रही है। हालांकि एक द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण बिहार की तरफ बन रही है, जिसके असर से कई जिलों में बूंदाबांदी होगी। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हर एक जगह 25 तारीख जब से नौतपा लगे हैं, नौतपा के एक दिन पहले से ही मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हवाओं के और बूंदाबांदी के चलते अधिकतम तापमान में कमी दिखी। छत्तीसगढ़ संदर्भ में देखें तो यहाँ पर भी मॉइस्चर लेवल है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके कारण से प्रदेश में मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही अंधड़ भी चलने की संभावना लगातार बनी रही है। तो मई में अब की बार मॉनसून का ट्रेंड बदला है, बल्कि पिछले कुछ सालों में जो देखने को मिल रहा है, अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, मई जून का सा एहसास कराती है और मई के महीने में वो एक्टिविटीज़ दिखने लग जाती हैं जो जून की शुरुआत या जून के मध्य में दिखाई पड़ती हैं। नौतपा में प्री मॉनसून, इसके तमाम संकेत दिखने लगे हैं। 24 घंटे में कई सारे ज़िले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह के जहाँ बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान दोनों स्टेट में कुछ जगहों के ऊपर काफ़ी नीचे गया और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल रही है। अब की बार मॉनसून पूरे देश में जल्दी दस्तक देगा, जल्दी हिट करेगा। केरल के तट पर पहुंचने के साथ साथ इसके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल्द पहुंचने के आसार व्यक्त किए गए हैं। और मध्य प्रदेश से नीलम गुरवे हमारी सहयोगी अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गई। सीधे नीलम का रुख करते हैं। नीलम, बताएं मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी कितना असर दिखा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी सप्ताह की शुरुआत से ही शुरू हो गई थी और लगातार जो है जारी है। खासतौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी जो इलाका है, जो कि ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल, सागर, ये जो इतने संभाग के जिले हैं, यहाँ पर रोजाना ही गरज चमक के साथ जो है हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा रही है। वहीं पश्चिम इलाके जो है, वहाँ के भी कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, क्योंकि अरब सागर की ओर से भी नमी आ रही है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है। तो दोनों ओर से जो नमी आ रही है, उसकी वजह से बादल बन रहे और बादल बनने की वजह से आधे मध्य प्रदेश में जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है,
जिसके चलते अधिकतम तापमानों में भी जो गिरावट है वो लगातार जारी है। फिलहाल अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में भी टेम्परेचर काफी डाउन में दर्ज किए जा रहे हैं। 40 डिग्री के आसपास जो अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। तो नौतपा के दौरान जैसे लोगों को डर रहता है कि काफी लू चलेगी या अधिकतम तापमान बढ़े हुए रहेंगे या गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, पर इस बार का जो नौतपा का ट्रेंड है वो लोगों के लिए काफी राहत भरा रहा है, क्योंकि शाम के समय लगभग हर एक जिले में जो है आंधी जैसी स्थिति बन जाती है। ठंडी हवाओं का दौर जो है वो शाम से शुरू हो जाता है, तो जिसके चलते रात के जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उनमें भी गिरावट जो है वो जारी है। मौसम विभाग का अनुमान हम देखें तो मौसम विभाग का कहना है क्योंकि मानसून इस बार अंडमान निकोबार में भी जल्दी आ गया है। केरल की ओर से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी ये जून में करीब 8 जून से लेकर 12 जून के आसपास दस्तक दे सकता है, जो कि अनुमानित समय हर बार मध्य प्रदेश में आने का 15 से 18 जून के बीच में होता है। तो प्री मानसून एक्टिविटी तो चल ही रही है, इसके साथ ही साथ मानसून भी जल्दी दस्तक दे देगा। तो मध्य प्रदेश वासी जो पिछले 2 महीने से गर्मी से परेशान थे, इस बार उनको बारिश के चलते राहत जो है इस बार जल्दी मिल जाएगी। पुनीत, चलिए, तो ये स्थिति बता रही है मध्य प्रदेश को लेकर के, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं प्रिया हमको बताएंगी। रायपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रिया, बताएं यहाँ मॉनसून की दस्तक और प्री एक्टिविटी के बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये शायद पहली बार ही हो रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में नौतपे के साथ साथ प्री मानसून एक्टिविटी की शुरुआत भी हो गई है। प्रदेश में इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि रोज शाम जो है वो बारिश हो रही है, और मौसम विभाग की माने तो ये प्री मानसून की हलचल है, प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं, और जल्द ही अब प्रदेश में मौसम जो है मानसून भी दस्तक दे देगा। ये एक अलग सा ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का मौसम का ट्रेंड है वो अप्रैल में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। 15 मई के बाद भीषण गर्मी देखने को मिलती है। जून के पहले सप्ताह में प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होती है और उसके बाद 10 जून तक जो है छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक देता है। लेकिन इस बार पूरी जो ट्रेंड है वो पूरा उलट रहा। हमने देखा कि अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी पड़ी, और प्री मानसून एक्टिविटी जो है वो 15 मई के आसपास से ही हमने देखा कि अलग अलग लोकल सिस्टम के कारण ही सही पर बरसात जो है वो शुरू हो गई थी। यानी भीषण गर्मी से लोगों को राहत 15 मई के बाद मिलना शुरू हो गया था। और इसके साथ साथ इस बार मानसून भी छत्तीसगढ़ में जल्दी दस्तक देगा। सामान्यतः 10 जून तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में, यानी कि बस्तर का जो क्षेत्र होता है वहां पर मानसून दस्तक देता है। 15 जून के आसपास रायपुर पहुंचता है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि जहां तक है 5 या 6 जून तक बस्तर में जो है मानसून दस्तक दे देगा, और उसके बाद जो है रायपुर में जहां तक है 10 से 12 जून तक मानसून दस्तक दे देगा। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश की जनता है उससे भीषण गर्मी से जो है वो निजात मिलेगा, और राहत की कुछ बौछारें जरूर जो है वो मिलेंगे। आज भी अगर आज की बात की जाए तो आज के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। ज्यादातर हिस्सों में लोकल सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग ने जताई है, और लगातार जो अलग अलग सिस्टम के कारण बारिश हो रही है उससे प्रदेश भर के तापमान में, अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास जा रहा है। तो आज देर शाम तक भी बारिश होगी, और इसके बाद अब शायद आने वाले समय में मौसम विभाग के ऐसा कहना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो तापमान है उसमें भी गिरावट थोड़ी और देखने को मिल सकती है अधिकतम तापमान में। चलिए, तो जैसा प्रिया बता रहे हैं कि ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, मौसम में परिवर्तन हुआ है, और मॉनसून की एक्टिविटी, प्री मॉनसून एक्टिविटी ये साफ तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।